चलिए कहाँ तक थे हम लोग? पिछले क्लास में कहाँ तक थे? प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज हो गया था, सब सारा चीज लिखा दिए थे। क्या क्या वो पॉइंट लिखाए थे? 4। चलिए एनोड किरण हो गया था, अब हम चलते हैं इसका प्रोटॉन्स का कुछ इंफॉर्मेशन। चलिए हेडिंग डालिए प्रोटॉन्स। चलिए डाटा आप डालिए प्रोटॉन्स। सबसे पहला बात है प्रोटॉन्स का कि डिस्कवर्ड बाय प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। पॉइंट नंबर 1, प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। चलिए डाटा लिखिए अगर कभी भी याद। अच्छा एक चीज बतलाओ, कल बतलाए थे इलेक्ट्रॉन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? हाँ सही बताए। उसी प्रकार प्रोटॉन का डिस्कवर्ड किया था गोल्डस्टीन। जरा लिख लो, डिस्कवर्ड बाय पॉइंट नंबर 1, खोजकर्ता। गोल्डस्टीन। दूसरा, इसका द्रव्यमान होता है मास। 1.674 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। अरे ग्राम को केजी में बदलो अभिषेक, कितना से भागा देगा? 1000 से। तो चलो यही हो जाएगा तुम्हारा 1.674 गुना 10⁻⁻27। सही है। तीसरा, आवेश का मात्रक क्या? कूलम। सही बतलाया। तो चलिए तीसरा है आपका आवेश। आवेश मीन्स चार्ज। आवेश का मात्रक होगा कूलम, और यहाँ पॉजिटिव दीजिएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और अंतिम पॉइंट लिखिएगा, इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यह धन आवेशित कण। इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। It is positively charged particle। मतलब यह धन आवेशित कण। यह धन पॉजिटिव। इसीलिए कभी भी पूछ देंगे प्रोटॉन पर कौन सा आवेश, तो बोलेगा प्लस, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, बतलाएगा माइनस। लोग इतना राजपुर से लेट का है, क्लास इतना देर से हो रहा था, तो पता नहीं, पता तो होगा ऐसा बात नहीं। राजपुर का और सभी बच्चा नहीं खटक तो नहीं गया है ना, होता है कि खटक भी जाता है ऐसा। मेरा फिल्म नहीं देखता है, हाँ क्या करता है, दिग लग जाएगा।
बहुत बच्चा को ऐसा भी होता है कि घूम गया है दूसरी जगह पर, बाद में पता चला अरे इधर जाना है हमारा शंकर सर के पास, अभी हम लोग यहाँ गलत जगह। चलिए एटम का 3 मौलिक कण बतलाया आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब तीसरा बच रहा है न्यूट्रॉन, हेडिंग का न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था हमको बतलाओ तो, कोई लड़का देखते हैं जानता है। न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय, नहीं पता, जेम्स चैडविक रे, भुला गया। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। आगे बढ़ा लिख लिया ना, सबका हो गया। चलो डालो हेडिंग, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज। डालो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। याद रखो न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक, यहां वैज्ञानिक का नाम लिख देते हैं जेम्स चैडविक। याद रखिएगा क्विज में कभी भी हम पूछ देंगे। जेम्स चैडविक जो है ये न्यूट्रॉन का डिस्कवरर रहा। जेम्स चैडविक जो न्यूट्रॉन का खोज किया था। गौर करना जेम्स चैडविक ने क्या किया, जरा समझना क्या किया। जेम्स चैडविक वैज्ञानिक था जिन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया। क्या किया जेम्स चैडविक ने, बेरिलियम धातु है, बी है, नो है, यहाँ फोन, जरा गौर करना। बी का मतलब हुआ बेरिलियम। अब यहाँ आप एक क्वेश्चन पूछिएगा कि सर बेरिलियम के ऊपर में 9 लिखे हैं सर, नीचे 4 लिखे हैं सर, इसका क्या मतलब सर? मेरा गौर करना जरा सर बेरिलियम ऊपर 9 लिखे हैं, नीचे 4 लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्या कारण है?
बेरिलियम धातु पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल, हीलियम का केंद्रक को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, इसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। नाम सुना होगा अल्फा बीटा गामा। बौछार किससे किससे कर रहा है? बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल का बौछार। उन्होंने देखा कि एक तो आपका कार्बन मिला, एक तो उन्होंने देखा कि एक कार्बन मिला और कार्बन के साथ एक ऐसा कण मिला जिस पर कोई आवेश नहीं था, जीरो, और इसी विद्युत उदासीनता के कारण उन्होंने उसका नाम न्यूट्रॉन है। अब यहाँ तर्क करने वाली बात है, जरा समझिएगा, जरा सा यहाँ तर्क करने वाली बात है, जरा समझिएगा। क्या हम क्या कह रहे हैं? बेरिलियम धातु पर जेम्स चैडविक ने अल्फा पार्टिकल का बौछार किया, तो उसको एक तत्व कार्बन मिला और उसके साथ एक ऐसा कण मिला जिस पर कोई आवेश नहीं था, जीरो आवेश। इसीलिए कहते हैं न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है क्योंकि उस पर आवेश जीरो है। और इसी विद्युत उदासीनता के कारण जेम्स चैडविक ने इसका नाम रखा न्यूट्रॉन। अब रही बात पॉइंट वाला कि सर यहाँ 9 और 4 क्या लिख रहे हैं सर? अगर कोई एक्स कोई तत्व है, जरा समझेगा, इसी चीज को समझा रहे हैं। अगर एक्स कोई तत्व है, ऊपर ए है, नीचे जेड। अब हमको बतलाओ मुस्कान, इसके लिए ए का मान कितना है? 9, और जेड का मान कितना? सही है। ए जब बोले तो समझ लो ए को कहा जाता है मास नंबर। मास नंबर मतलब हुआ द्रव्यमान संख्या, इसको कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। ऊपर जो लिखे, तो इसमें अगर पूछेगा तुमको बेरिलियम 9 में कि द्रव्यमान संख्या कितना है तो 9 बताएगी। और नीचे जो जेड है, जेड के जगह देखो 4, तो यहाँ जेड पूछेगा तो जेड है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ परमाणु संख्या। ये तुम पढ़ा होगा 10th में। किसी परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु संख्या। अरे कहता है सोडियम का एटॉमिक नंबर सर 11 है। आप क्या बोलते हैं? हम तुमको पूछ देंगे कि बतलाओ रे सोडियम का परमाणु संख्या कितना? तुम कहता है 11 सर। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है? तो आप कहते हैं 19 है। ये 19 है क्या? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। यानी इसका मतलब पोटेशियम में प्रोटॉन भी 19 है, इलेक्ट्रॉन भी 19 है। सोडियम में प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। तो किसी परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हम कहते हैं परमाणु संख्या। गौर से सुनेगा, इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक नंबर बराबर हो गया P बराबर E। इसका मतलब समझिए, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन की संख्या, P मतलब प्रोटॉन और E मतलब इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मास नंबर कर देगा तो मास नंबर बराबर प्रोटॉन की संख्या में किसका संख्या जोड़ देगा? इसका संख्या, नंबर नहीं, न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूट्रॉन की संख्या। ये कम करेगा। ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले तुम इसका परिभाषा लिखो। चलो पहला हेडिंग डालो एटॉमिक नंबर। ये इसको अभी कुछ नहीं करना है, हेडिंग डालो, इसको बाद में करेंगे क्योंकि बेसिक चीज है। पहले आप लिखिए एटॉमिक नंबर, स्टार दे के पहले लिखिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसको मिटाते हैं, बाद में इसको फिर अच्छा से हम लिख देंगे। तब फिर आएंगे ये जो जेम्स चैडविक का जो एक्सपेरिमेंट है उसको फिर से आपको बतलाएंगे क्या। चलिए पहले जो बेसिक चीज है उसको हम बतला। न्यूट्रॉन का हेडिंग तुम्हारे न्यूट्रॉन का हेडिंग नहीं काटेगा क्या है, इसी के अंतर्गत लिखा है। चलिए स्टार देख लीजिए एटॉमिक नंबर। अरे ये चीज 10th में भी तुम लोग पढ़ा है। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या।
देखो इसका परिभाषा। बोलिए। तो किसी परमाणु में उपस्थित किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। लिख लिया। इसे Z द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे Z द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे Z द्वारा निरूपित किया जाता है। ऐसे करके लिखेगी Z बराबर P बराबर E। घेर देगी इसको। इसी परमाणु में प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। हाँ लो। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। इसे Z द्वारा निरूपित किया जाता है। लिख ली। चलो ऐसे करके लिख के घेर दो जरा और इंग्लिश में लिखो। द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हाँ वही बात हुआ। द नंबर एक ही बात है, मीनिंग वही है। इलेक्ट्रॉन्स अरे साइंस को इंग्लिश के तरफ पर लेगा ना फिर तो सब सेंटेंस से गलत हो जाएगा। इंग्लिश का क्या है ना, राम इज गोइंग टू स्कूल, यानी राम के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस का। लेकिन गौर कीजिएगा साइंस में ज़्यादातर हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जैसे कहता है ना, राम इज ईटिंग ए मैंगो बट ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम। तो वो ज़्यादातर हम इसमें जो है ना पैसिव वॉइस का ज़्यादा यूज करते हैं। तो मीनिंग वही रहना चाहिए। आप जो कह रहे हैं ना, मीनिंग वही रहना चाहिए, यानी कि आप जो लिख रहे हैं उससे मीनिंग निकलना चाहिए। सेंटेंस करेक्ट जो है, ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप जो दे रहे हैं वो आपका मीनिंग रहना चाहिए। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। It is represented by capital Z. चलो इसको लिख के जरा घेर देना थोड़ा सा, और उसके बाद हेडिंग डालिए मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। अब कुछ नहीं करना है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन्स के संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसका मतलब क्या, अब यहाँ जो आप लिखे थे ना, उसी को आपको A बराबर, अगर द्रव्यमान संख्या A है तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यहाँ जरा सा चेंज कर लेगा, तो हेडिंग डाल दो जरा, द्रव्यमान संख्या। देखो, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स के संख्या के योगफल को, किसी परमाणु में उपस्थित
किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स के संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल ए द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे कैपिटल ए द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे कैपिटल ए द्वारा निरूपित किया जाता है। The sum of the number of protons and neutrons present in an atom known as it is represented by A. किसी परमाणु में प्रोटॉन और अरे एक चीज बतलाओ लड़का लोग, अगर यहाँ हम n निकालना चाहेंगे तो हम इसको a माइनस पी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इसे। अगर n निकालेगा तो ये p इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह बदलता है। तो आराम से न्यूट्रॉन भी आप निकाल सकते हैं, a में p को घटा देना, हो गया न्यूट्रॉन। चलो उतार लो जरा सा, a बराबर उतार लीजिए।